अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस ड्रामे की उस किस्त की जो जज्बात, राज और चौंका देने वाले मोड़ से भरपूर थी। ये एपिसोड सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाता बल्कि किरदारों के असल चेहरे भी बेनकाब करता है। सबसे पहले बात करते हैं जुनीद की। इस किस्त में जुनीद का किरदार वाज़ेह तौर पर दोहरा नजर आता है। एक तरफ वो मायरा से हद से ज्यादा रोमानवी बातें कर रहा है और दूसरी तरफ उसके दिल और दिमाग पर जहान आरा छाई हुई है। उसका ये गैर मामूली रवैया दरअसल उसके गुनाह का बोझ है जिसे वो मोहब्बत के अल्फाज में छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अब आते हैं मायरा पर। मायरा का किरदार उस एपिसोड का सबसे मासूम और दर्दनाक पहलू है। वो अपने शौहर पर मुकम्मल भरोसा करती है, घर का ख्याल रखती है और इसी किस्त में हमें ये इशारा भी मिलता है कि वो माँ बनने वाली है। नाजरीन के लिए ये लम्हा खुशी और दुख दोनों लेकर आता है, क्योंकि जिस वक्त मायरा की जिंदगी में नई खुशी आने वाली है, इसी वक्त उसका शौहर अखलाकी तौर पर फसल चुका है। इस एपिसोड की सबसे ताकतवर किरदार जहान आरा जिजी है। बज़ाहिर वो एक समझदार, संजीदा और मजलूम औरत दिखाई देती है जो दूसरों को रिश्ते निभाने का सबक देती है। ज़ारा को ये समझाना कि बच्चे को बाप से दूर नहीं करना चाहिए वाकई एक मुस्बत बात है। मगर इसी जहान आरा के किरदार में एक खतरनाक तजाद भी है। वो जुनीद के जज्बात से खेल रही है और अपनी तन्हाई को दूसरों के घरों को बर्बाद करके भरने की कोशिश कर रही है। ज़ारा और ज़ेशान वाला ट्रेक इस किस्त को गहराई देता है। ज़ेशान का ये कहना कि जहान आरा ने उसकी शादी तोड़ी और फिर खुद को बरी इल्जामा साबित करने की कोशिश एक आम मर्दाना जहनियत को जाहिर करता है, जहां अपनी गलतियों का बोझ किसी औरत पर डाल दिया जाता है। जबकि ज़ारा यहाँ एक मजबूत माँ के तौर पर सामने आती है जो अब खामोश नहीं रहना चाहती। अब आते हैं एपिसोड के सबसे सनसनीखेज सीन पर, आसिया और राज वाला मंजर। ये वो लम्हा है जहां ड्रामा असल थरल में दाखिल हो जाता है। आसिया का गलती से जहान आरा का राज देख लेना और उसके बाद जहान आरा का खौफ जदा जारहाना रवैया ये साबित करता है कि इस किरदार का माजी बहुत तारीख है। किस्त का अख्तिताम उसी खौफनाक सस्पेंस पर होता है जो नाजरीन को अगली किस्त देखने पर मजबूर कर देता है।